नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गुदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, देश के सर्वोच्च सम्मान यानी कि भारत रत्न की घोषणा हो चुकी है और वर्ष 2023-24 के लिए जिन दो नामों का चयन हुआ है उसमें पहला नाम आता है श्री कर्पूरी ठाकुर जी का। वहीं दूसरे नाम की घोषणा यहाँ पर श्री लालकृष्ण आडवाणी जी के नाम से हुई है। तो सबसे पहले आज की इस क्लास का जो मुख्य बिंदु है, जो मुख्य विषय है, उस पर मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले हम लोग करंट सिनेरियो की बात करेंगे, वर्तमान में जो चल रहा है। साथ में हम लोग जो है इसमें अभी तक वर्ष 1954 जब की शुरुआत हुई थी भारत रत्न की, तब से लेकर अभी तक जो है कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। जैसे मैं बात करूं तो आडवाणी जी का नाम जो है वो 50वें जो है भारत रत्न के नाम से इनको जो है प्रदान किया जाएगा। साथ में हम लोग भारत रत्न का पूरा इतिहास जानने वाले हैं और भारत रत्न से जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्यों पर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यदि बात की जाए तो वर्तमान में कर्पूरी ठाकुर जी और लालकृष्ण आडवाणी जी के नाम का जो है यहाँ पर चयन हुआ है वर्ष 2024 के भारत रत्नों के लिए। और सबसे पहले देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ कि पिछले 9 से 10 वर्षों में अगर देखे जाए तो किन नामों को याद रखा जा सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत रत्न किसे मिला है। देखो पिछला जो भारत रत्न मिला था वो वर्ष 2019 में मिला था और 2019 में 3 ऐसे नाम थे जिनमें भारत रत्न याद रखा जा सकता है, जिसमें डॉक्टर प्रणब मुखर्जी का नाम, डॉक्टर भूपेन कुमार हजारिका और नानाजी देशमुख, इनको जो है वर्ष 2019 में जो है भारत रत्न से नवाजा गया था। उसके बाद जो है वर्तमान में जैसे मैंने आपको बताया है कर्पूरी ठाकुर जी और लालकृष्ण आडवाणी जी जो हैं इनके नाम का चयन हुआ है। वहीं 2015 में बात करें तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी को और अटल बिहारी वाजपेयी जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। रही बाकी की पूरी लिस्ट 50 नामों की, वो मैं स्लाइड के अंत में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो फिलहाल आप लोग बस ये याद रख लीजिए कि 2024 के साथ साथ पिछला 2019 और उससे पहले जो 2015 में मिला था उसके जो है नाम कौन कौन से हैं। अब यदि हम लोग थोड़ा सा बात करें लालकृष्ण आडवाणी जी के बारे में तो लालकृष्ण आडवाणी जी बीजेपी के एक बहुत बड़ा चेहरा है, आप सब इस बात को जानते हैं। और लालकृष्ण आडवाणी जो है पार्टी के एकमात्र ऐसे भी नेता रह चुके हैं या ऐसे भी नेता हैं जिन्होंने वर्ष 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी में अपना पहली बार प्रवेश आरंभ किया था तो उस समय जो है ये लगातार, ये कह सकते हैं सबसे ज्यादा समय तक जो है अध्यक्ष के पद के लिए भी जो है चुने गए थे। अगर बीजेपी के अध्यक्ष के पद की बात करें तो इन्होंने 3 बार अध्यक्ष का पद यहाँ पर जो है बीजेपी में रहा है। जैसे पहले बात करें तो 1986 से लेकर 1990 तक, उसके बाद 1993 से 1993 से 1998 के बीच, और जो है 2004 से लेकर 2005 के बीच में ये पार्टी अध्यक्ष भी रह चुके हैं यहाँ पर आडवाणी जी बतौर सांसद 3 से भी ज़्यादा दशकों से, ठीक है, लगभग 30 सालों की बात करें तो 3 दशक की लंबी अवधि के बाद जो है इन्होंने गृह मंत्री के रूप में और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय जो है कैबिनेट मंत्री के रूप में 1999 से 2004 तक उप प्रधानमंत्री के रूप में भी भूमिका अदा की है। वहीं बात करें इनके अलावा तो बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी थे, इनको मरणोपरांत जो है ये भारत रत्न देने का यहाँ पर फैसला हुआ है। अच्छा, ऐसा सवाल बन जाते हैं दोस्तों कि मरणोपरांत पहली बार भारत में कब घोषणा हुई थी भारत रत्न देने की और कौन पहले व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था, आप जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए। वहीं बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को सामाजिक न्याय का प्रतीक बताते हुए ही वॉज लाइक अ सिंबल ऑफ द सोशल जस्टिस, तो सोशल जस्टिस के सिंबल के रूप में इनको बताते हुए जो है दलित वर्ग के जो सो कॉल्ड डिप्रेस्ड सोसाइटी जिसको हम लोग कहते हैं समाज के भीतर, तो उनके उत्थान के लिए, उनके राइट्स के लिए लगातार जो है प्रयासरत रहे जो कर्पूरी ठाकुर जी थे, उनको क्या दिया है मरणोपरांत, ठीक है, आफ्टर जो है डेथ कह लीजिए, पोस्टमस हम लोग कह सकते हैं कि मरणोपरांत इनको भारत रत्न से सम्मानित करने की बात की है। साथ में याद रखना गाइस, जो ये इनके नाम का जो चयन किया गया है, जो इनका बर्थ डेट था 24 जनवरी, तो ठीक उससे एक दिन पहले यानी कि 23 जनवरी को जो है इनके नाम का जो है यहाँ पर चयन किया गया था और जो है इनकी डेथ जो है 17 फरवरी 1988 को हुई थी। साथ में यदि अब हम लोग थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड की तरफ चलें कि वास्तव में भारत रत्न का जो है इतिहास क्या है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत रत्न और देश के 3 अन्य जो सम्मान हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, सबकी अगर मैं बात करूं तो वर्ष 1954 में इनकी शुरुआत हुई थी। तो भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी वर्ष 1954 में, उस समय जो हमारे द देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। पहली बार वर्ष 1954 में भारत रत्न जो मिला था उसमें सी राजगोपालाचारी, अगर सवाल बने
कि पहली बार भारत रत्न किसे दिया गया था, तो सी राजगोपालाचारी जी का नाम आएंगे। फर्स्ट रेसिपिएंट थे, पहले जो है अवार्ड को प्राप्त करता जो है ये थे। साथ में इसी समय जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और सीवी रमन जी को जो है ये सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो आप लोगों को ये जो है याद रखना है। ये सम्मान जो है राजनीति, कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में किसी विचारक या वैज्ञानिक, उद्योगपति या लेखक या समाज सेवी को प्रदान किया जाता है। और जो यहाँ पर ये शब्द लिखा है कला के क्षेत्र में, तो कला के क्षेत्र में पहली बार भारत रत्न देने की शुरुआत जो हुई थी वो वर्ष 2014 में हुई थी। और पहली बार जो है ये रत्न किसको मिला था, सचिन तेंदुलकर साहब को मिला था। ये भी आपने याद रखना है। आगे बढ़े यदि हम लोग, तो यहाँ पर ये जाना जा सकता है कि ये मेडल वास्तव में होता क्या है और कैसा दिखता है। देखिए पहले आप एक बार जो है मेडल को देख लीजिए। ये जो है भारत रत्न, ये इसका जो है पहला हिस्सा है फ्रंट साइड और ये जो है इसका बैक साइड है। मेडल में जो है तांबे के बने और पीतल के पत्ते पर जो है प्लेटिनम का चमकता हुआ एक सन जो है, एक आपको सूर्य दिखता नजर आएगा, ये वाला जो आपको पार्ट नजर आएगा। पत्ते का किनारा भी प्लेटिनम से होता है, जिसके नीचे चांदी से हिंदी भाषा में भारत रत्न शब्द लिखा होता है। ये जो शब्द है ये क्या है, ये भारत रत्न यहाँ पर लिखा होता है। इसके पीछे की तरफ या बैक साइड में चले तो वहां पर अशोक स्तंभ के नीचे हिंदी में जो है सत्यमेव जयते लिखा है। ये अशोक का स्तंभ है और इसके नीचे जो है सत्यमेव जयते लिखा होता है। ये पुरस्कार जो है गैर भारतीयों को भी मिलता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियंस को जो है भारत रत्न मिला। इससे पहले यदि बात करें तो 3 ऐसे नॉन इंडियन से गैर भारतीय हैं जिनको ये जो है सम्मान मिला है। पहली बार जो है बात करें तो मदर टेरेसा जी को जो है ये सम्मान दिया गया था वर्ष 1980 में। तो पहली जो है नॉन इंडियन या कह सकते हैं कि गैर भारतीय को जो दिया गया था मदर टेरेसा 1980 में सम्मान दिया गया था। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाने वाले और सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है क्या मिला था, ये सम्मान दिया जा चुका था। वहीं यदि हम लोग बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके नेल्सन मंडेला जी को भी जो है ये सम्मान दिया जा चुका है। तो मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला और साथ में बात करें तो हमारे पास में खान अब्दुल गफ्फार खान साहब जो हैं, इनको क्या मिल चुका है, ये भारत रत्न सम्मान दिया जा चुका है, जो कि भारत से बाहर के हैं, गैर भारतीय हैं, तो इनको इस सम्मान से नवाजा जा चुका है। वहीं जैसे मैंने आपसे बात की थी कि कुछ हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स पर देखने वाले, जैसे बात करें तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे सी राजगोपालाचारी जी। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले अगर वैज्ञानिक पूछेंगे, फर्स्ट साइंटिस्ट की बात करेंगे, ठीक है, रमन इफेक्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वहां पर जो है सीवी रमन साहब को मिला था 1994 में ही। भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री की बात करें तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इनको जो है पहली बार जो है ये सम्मान दिया गया था। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले जो पहले व्यक्ति की बात की है मैंने आपसे, उसमें आता है लाल बहादुर शास्त्री जी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी को जो है मरने के बाद मरणोपरांत जो है पहला क्या मिला था, यहाँ पर सम्मान मिला था। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला की बात करें तो इंदिरा गांधी जी को 1971 में प्रदान हुआ था। भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति की बात करें तो यहाँ पर जो है खान अब्दुल गफ्फार खान साहब का नाम आएगा 1987 में। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले दूसरे जो विदेशी थे वो थे नेल्सन मंडेला 1990। और मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली जो पहली महिला बनी थी उसमें नाम आता है अरुणा आशफ अली जी का, ठीक है। इनको पहली बार जो है मिला था मरणोपरांत फर्स्ट फीमेल। और वैसे बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम आएगा। भारत रत्न पाने वाले पहले जो खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने थे वर्ष 2014 में सचिन तेंदुलकर बने थे। और यहीं से पहली बार हमने कहा कि खेल जगत में जो है या कला के क्षेत्र में क्या मिला था, भारत रत्न सम्मान दिया गया था। वर्ष 2019 में मैं आपको जो है ऑलरेडी बता चुका हूँ फ्रेंड्स, प्रणब मुखर्जी साहब, भूपेन हजारिका, इनको मरणोपरांत, और नानाजी देशमुख जो है, इन 3 लोगों को जो है प्रतिष्ठित सम्मान मिला था। भारत रत्न में एक्चुअली मिलता क्या है, देखो एक तो उसमें प्रमाण पत्र मिलेगा और प्रमाण पत्र के अतिरिक्त बात करें तो उसमें जो है एक पदक मिलता है जो कि मैंने आपको दिखा दिया। इसमें कोई भी जो है क्या नहीं मिलता है, अमाउंट या कोई भी कैश अमाउंट नहीं मिलता है, किसी प्रकार की कोई धनराशि यहाँ पर नहीं दी जाती है। किसी भी अगर वर्ष की बात करें कि एक वर्ष में मैक्सिमम कितने व्यक्तियों को जो है भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा सकता है, तो उसमें 3 हो सकते हैं। जैसे 2019 की बात करें तो 3 व्यक्तियों का नाम आया था, ठीक है। तो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम बात करें तो 3 सदस्यों को जो है एक ही बारे में प्रदान किया जाता है। देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत रत्न दिए जाने की सिफारिश की जाती है राष्ट्रपति जी से, और राष्ट्रपति क्या करते हैं इसके लिए, इसके बाद जो है ऐसे नाम का जो है अनाउंसमेंट करते हैं। और यूजुअली ये जो है 26 जनवरी के दिन जो है प्रदान किया जाता है। भारत रत्न विजेताओं के प्रोटोकॉल्स में सबसे पहले यदि बात करें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा के अध्यक्ष
कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री या संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता को मतलब जो है प्रायोरिटी मिलती है और उसके बाद जो है अन्यों का क्या आता है, स्थान आता है। और अंततः यदि मैं बात करूं आज के न्यूज़ की, तो इसमें हम लोग जानेंगे गाइस कि ये जो है अभी तक कितने लोगों को भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया है। तो कुल मिलाकर अगर इस लिस्ट की मैं बात करूं तो अभी तक के लिए जो है कुल मिलाकर ये 48 नाम जो है मैंने यहाँ पर 2019 तक के लिए लिखे थे और 49वां नाम, ठीक है, 49th नंबर पे जो आप लोगों ने नाम याद रखना है वो है श्री कर्पूरी ठाकुर जी। और लास्ट और अंत में जो है 50वें नंबर की बात करें तो आडवाणी जी का नाम आपको याद रखना है। तो एक बार मैं स्क्रीन के सामने से हट जा रहा हूँ, आई नो थोड़ा सा ये जो है स्लाइड में फिट बैठाने के लिए थोड़ा छोटा आ रखा है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जूम करके बाद में आराम से जो है आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर जो है सभी नामों की क्या है, लिस्ट है भारत रत्न की। साथ में मैंने आपसे ये भी कहा है कि इसी समय 1954 में पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सम्मान का भी क्या हुआ था, शुरुआत हुई थी। तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही बात करने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और अगर चैनल से जुड़े हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।